तो CP Plus के DVR में जब आप जो है DVR के ऊपर एक्सेस करते हो, यानी कि DVR के ऊपर जब आप देखते हो, उसके बाद में जब भी आप आते हो DVR के पास में चेक करते हो, तो वहाँ पे जो है 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का आपको अनलॉक टाइम मिलता है। तो आपको वहाँ पे आइडिया लग जाता है कि DVR के अंदर कोई तो जो है रॉन्ग पासवर्ड डालने की कोशिश किया है, DVR को कोई एक्सेस करने की कोशिश किया है। तो वहाँ पर आपको जो है DVR के अंदर बीप साउंड अलर्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो उसके लिए जो है DVR में एक फैसिलिटी दी हुई होती है कि आप जब भी DVR को अनलॉक करके जाते हैं तो वहाँ पर आपके गैर मौजूदगी में कोई आ गया और उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर जो है सायरन होने लगता है और उसके साथ में बीप अलर्ट भी होता है। सायरन कैसे होता है? तो सायरन को वहाँ पर जो है पेन ड्राइव में एक साउंड कॉपी करके जो है DVR के अंदर वहाँ पे अपलोड करना होता है। जब भी आपका DVR अनलॉक करने की कोशिश करता है, 5 टाइम अटेम्प्ट कर लेता है, फिर उसके बाद में वो सायरन बजने लगता है। तो आपको भी वहाँ पे जल्दी से जल्दी पता भी लग जाता है और उसके बाद में जो अनलॉक करने वाला है वो भी थोड़ा अवेयर हो जाता है। तो इसकी वजह से तो है आपका DVR सेफ रहता है, उसकी रिकॉर्डिंग जो है सेफ रहती है। तो इस सेटअप को किस तरह से करते हैं, तो मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ मेन मेन्यू ओपन करके अपना जो पैटर्न पासवर्ड वो डाल के ओपन कर लेते हैं DVR। तो पैटर्न पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन, उसके बाद में यहाँ पे कैमरा इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में सेटिंग में आपको जो है नेटवर्क दिख रहा रहेगा। यहाँ पे नीचे इवेंट है, स्टोरेज है, सेटिंग है। सेटिंग में आपको चले जाना है। लेफ्ट की तरफ में डिस्प्ले आपको ऑप्शन दिख रहा रहेगा, पैनल जूम है, यहाँ पर टेक्स्ट ओवरले है, वॉइस है। तो वॉइस में हमें यहाँ पर जो वॉइस है यहाँ पर हमें डाउनलोड करना होता है पेन ड्राइव के अंदर। पेन ड्राइव के अंदर हम लोग डाउनलोड करके DVR के पीछे इंसर्ट करते हैं। आपको जो है लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने की। तो चलिए सायरन को अपलोड करते हैं पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव को लगाते हैं DVR के पीछे। जब तक आप DVR के पीछे स्पीकर्स को अटैच नहीं करेंगे, आउट नहीं देंगे ऑडियो का DVR को, तब तक आपकी जो साउंड है आपने जो डाउनलोड किया है DVR के अंदर, वो साउंड जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्पीकर्स देना बहुत ज़रूरी है। तो स्पीकर्स की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप DVR को किस तरह से स्पीकर अटैच किया जाता है। तो जैसे ही हम लोग DVR के पीछे पेन ड्राइव को लगाते हैं, यहाँ पे USB शो करने लगता है। फिर उसके बाद में सिंपली हमें नीचे चले जाना होता है वॉइस में, ऐड की तरफ में। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलार्म कहाँ पर है देख लेते हैं। तो अपना साउंड यहाँ पर हमने जो MP3 में ये किया है, डाउनलोड किया है, तो उसको चेक मार्क कर लेते हैं। यहाँ से चेक मार्क करने के बाद में सिंपली हमें ओके करना रहता है। तो यहाँ से ओके करते ही यहाँ पे जो है द फाइल इंपोर्ट सक्सेस करके यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो यहाँ से सिंपली ओके कर लेते हैं नीचे की तरफ में। ओके करने के बाद में यहाँ पे जो फाइल है हमारी शो कर रही है वॉइस में। तो सिंपली हमें जो चले जाना है, यहाँ पे बैक ले लेते हैं पहली बात। फिर उसके बाद में चले जाते हैं फिर से मेन मेन्यू के अंदर। मेन मेन्यू में सर्च ऑप्शन है, बैकअप है, उसके बाद में यहाँ पे कैमरा है, इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग में आपको नीचे यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क के नीचे इवेंट है, इवेंट में चले जाना है। यहाँ पे अब नॉर्मलिटी दिख रहा रहेगा आपको, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का नेट है, यूजर्स है, यूजर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है हार्ड डिस्क के ऊपर, नेट के ऊपर, यूजर्स के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैं यूजर्स के ऊपर आपको दिखाने वाला हूं। तो यूजर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यूजर्स को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इवेंट टाइप करके दिख रहा रहेगा आपको। यहाँ पे आगे की तरफ में इल्लीगल लॉगिन है, यानी कि इल्लीगल लॉगिन अटेम्प्ट कितने टाइम कर रहे हैं, 5 बार यहाँ पे अटेम्प्ट की परमिशन आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर एडिट करके आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पे लॉक टाइम है। लॉक टाइम यानी कि अटेम्प्ट करने के बाद में जब भी DVR लॉक होगा तो कितने मिनट के लिए लॉक होगा, तो वो आप भी डिसाइड कर लीजिए कि 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आप लॉक कर सकते हैं DVR को। सिंपली यहाँ से जो है अनेबल करके रखना होता है सिस्टम को, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे की तरफ आपको बजर दिया हुआ है। बजर में यहाँ पे वॉइस प्रॉफिट है। यहाँ पर ही आप जो है DVR की सायरन को जब ये ऑन करेंगे, यहाँ पे नन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमें जो अपलोड किया है फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है फाइल को, यहाँ पे वॉइस प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करते ही सिंपली हमें यहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ से सेव कर देना है।
सेव करते ही यहाँ पे हम लोग बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद में लॉग आउट होने का इंतज़ार कर लेते हैं। लॉग आउट होने से पहले यहाँ से हम लोग ही एग्ज़िट कर लेते हैं। मेन्यू में जाके एग्ज़िट में जाके जो है लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद में आपको मैं सिंपली यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड डाल के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अटेम्प्ट कर लिया है, तो यहाँ पे 4 अभी मेरे बाकी है, तो चारों को भी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद में पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे पासवर्ड मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पे पासवर्ड भी मैं यहाँ पर 4 टाइम रॉन्ग डालने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने 5वीं बार भी पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया है। रॉन्ग डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दिखा रहा है और यहाँ पे सायरन चालू हो गया है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट भी आ जाएगा और सायरन भी होने लगेगा। जी, मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।